हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आ चुके हैं जमात 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपका पेपर टर्म 1 परीक्षा सितंबर 2023 में होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में ए तो जेड पूरा पेपर थानू आंसर भी नाल करावांगे, इसलिए वीडियो ਨੂੰ एंड तक वेखते रहना। भाग क व निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला है छात्र प्लस आवास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुनें। तो इस दा जूगा छात्रावास, गौ राइट आंसर हो जूगा इसका। दूसरा है रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त चुनकर लिखें। इसका जूगा रस भरी, खो राइट आंसर इसका। तीसरा है मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव, आदमी, मनुष्य या फिर ये सभी। इसका आजूगा ये सभी। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका आजूगा बचपन। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है संत किसकी भांति नीर शीघ्र विवेक करते हैं। इसका आजूगा दूसरा हंस की। और दोस्तों बता दें कि अगर इस पेपर का आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस पेपर का आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है। कबीर, श्री कृष्ण, श्री राम। तो इसका आजूगा श्री कृष्ण। तीसरा ममता किसकी पुत्री थी। इसका आजूगा चूड़ामणि की। चूड़ामणि की को राइट आंसर इसका हो जूगा। चौथा है महेश किस मिस्टर से घुल मिल गया था। सरस्वती। इसका आजूगा सरस्वती। नेक्स्ट है तीसरा निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये एक पैरा दिया गया, इस पैरे को पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो करने हैं। तो पहला प्रश्न है श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया था। इसका आजूगा मोर मुकुट को राइट आंसर इसका। दूसरा है मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है। पति, मात, भातर या फिर ये सभी। तो इसका आजूगा ये सभी। कुल शब्द का क्या अर्थ है। इसका आजूगा ख और गौ दोनों। परिवार एंड वश। इस उपन्यास का शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक होगा कृष्ण भक्ति। इसका को राइट आंसर हो जूगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, इसकी ऑप्शन दी गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा गुस्सा होना। गो राइट आंसर इसका गुस्सा होना। दूसरा है अकल पर डैश पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसलिए को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आसमान से गिरा डैश में अटका। इसका आ जाएगा खंजूर। खो राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ गया प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपको पैरा दिया गया, इस पैरा को आप पूरा पढ़ सकते वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है भाग्यवती व्यक्ति कैसा बन जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा भाग्यवती व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा तो हो ही जाता है, वह अपने समुच्चे व्यक्ति तब और जीवन को दुखी भी बना लेता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है। इसका आ जाएगा वह यह नहीं सोचता है कि ईश्वर ने उसे ठीक बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है
हाथ पांव दिए हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की हैं। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर आ चुका है, ये दूसरे का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपनी जीवन को सुखी तथा समुद्र बना सकता है? इसका आ जाएगा सबका उचित तथा समाध्य प्रयोग करके वह पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समुद्र बना ले। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा तीसरे का आंसर। चौथा प्रश्न है, अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखिए। अनिवार्य शब्द का अर्थ है अटल, अटल। ठीक है, इस तरह अटल आपको लिख देना है। पंजवां, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? उचित शीर्षक जो है वो भाग्यवती व्यक्ति होगा। ठीक है, ये वाला, ये पंजवें का उत्तर आ जाऊगा। ठीक है, ये 5 प्रश्न भी आपको करवा दिए। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखें। धर्म शब्द का विशेषण निर्माण करें। धर्म का आ जाऊगा धार्मिक। ठीक है, इस तरह आपको धार्मिक इसका आंसर लिख देना पहले का। दूसरा है, असमान असमान समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को स्पष्ट करते हुए वाक्य बना। ठीक है, पहला वाक्य इस तरह बनाना है कि आसमान बहुत साफ था, आसमान में कई पक्षी उड़ रहे थे। ठीक है, इस तरह इसका वाक्य बना देना है। तीसरा है, जिसका आकार ना हो। जिसका आकार ना उसे होता है निराकार। ठीक है, इस तरह लिख देना है निराकार। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, शांति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। आपको आगे अ ला देना, शांति वैसे लिख देना अशांति। ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। पंजवां, उत्तर शब्द के अनेक अर्थ शब्द लिखिए। उत्तर शब्द का जवाब भी लिख सकते हैं, जवाब, हल। ठीक है, और भी कई लिख सकते हैं, जवाब एंड हल आप लिख दोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। 6वां, बंदर छत में बैठा था। इसका पूरा वाक्य जो है वो शुद्ध करके दोबारा लिखना है। तब बंदर जो है छत पर बैठा था, इस तरीके से लिख देना है, बंदर छत में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये में को काट कर आपको पर लिख देना, छत पर बैठा है वैसे लिख देना है। ये वाक्य जो है शुद्ध करके पूरा दोबारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कमाल पाशा कौन थे? कमाल पाशा जो है इसका उत्तर आ जाएगा, कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा देती है? उत्तर आ जाएगा, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तीसरा है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? उत्तर आ जाएगा, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर थे। नेक्स्ट है, बेला का मायका किस शहर में था? बेला का मायका लाहौर शहर में था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाग ख, निम्नलिखित किन 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। ठीक है, 5 प्रश्न देते गए, कोई भी ना 3 प्रश्न का हल करना है। तब पहला प्रश्न है, एकांकी के पहले दृश्य में इंद्र बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? उत्तर आ जाएगा, एकांकी के पहले दृश्य में इंद्र बिफरी हुई दिखाई देती है क्योंकि
उसके अनुसार नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसने आते ही मिश्रानी को काम से हटा दिया, क्योंकि नई बहू के अनुसार मिश्रानी को काम करना नहीं आता। इंद्रू ने जब उसे समझाया कि वह काम करना सीख जाएगी और वह हमें नौकरों से काम लेके भी तमीज़ होनी चाहिए, तो उसने इंद्रू को कह दिया कि वह तमीज़ तो केवल आप लोगों में ही है। इस प्रकार नई बहू से कहा सुनी होने के कारण इंद्रू बिफरी हुई दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की पोतियां का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? तो इसका उत्तर आ जाएगा, राजेंद्र बाबू की पोतियां अन्य सामान्य बालिकाओं के समान छात्रावास में बहुत ही सादगी और समय में रहती थी। खादी के कपड़े पहनती थी और सवे ही उन्हें धोती थी। उनके साबुन तेल आदि का खर्च भी सीमित था। कमरे की सफाई और झाड़ पीड़ भी वह स्वयं करती थी। गुरुजनों की सेवा भी करती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? लेखक के अनुसार महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, बल्कि उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है यदि उसको करने के पीछे अच्छी भावना हो। चौथा, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह देशहीन है। ठीक है। नेक्स्ट, पंजवा प्रश्न, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की और क्यों? इसका उत्तर आ जाएगा, सत्संगी से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संगति सहारा देने वाली ऐसी बहू के समान होती है जो हमें निरंतर उतरती और उठाती जाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है जो हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने को निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। अगे भी प्रश्न आ चुके हैं, इन्होंने उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? इसका आ जाएगा, लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पद प्रतीक्षक के समान होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में निपुणता, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। वैध या सच्चा मित्र हमें संकल्पों में रद्द करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तमपूर्वक जीवन निग्रह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। ठीक है, बाकी तुम पढ़ सकते हो। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किस बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। इसका उत्तर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, लेखक ने देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव को कहा, इसलिए उसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगे तुम इसका आंसर पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट अपने प्रश्न नंबर 3, ममता का चरित्र चित्रण करें।
है तुसी चेक कर सकते ममता का चरित्र चित्रण वीडियो ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। चौथा प्रश्न है मिस्टर सुजान का चरित्र चित्रण करें। इसका चित्र चित्रण यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मिस्टर सुजान नर्स कहानी की प्रमुख पात्र है, उसका पेशा नर्स है और नर्स के सभी गुण उसमें मौजूद हैं। ठीक है, आगे इसका पूरा आंसर पढ़ सकते हो, ये इसका आंसर। नेक्स्ट 5वां प्रश्न सूखी डाली एकाकी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये रहा सूखी डाली एकाकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका उत्तर भी चेक कर सकते हो। ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, इस यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने को निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करें। मोबाइल अज साडी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, फिर भी सानू इसका बड़ी ही समझदारी नाल प्रयोग करना चाहिए है। केवल बहुत जरूरी होने ते इसका प्रयोग करना चाहिए है। घर विच लैंड लाइन फोन नूं ही पहल देनी चाहिए है। ये पंजाबी जो विच लिखा गया गद्यांश इसनूं हिंदी विच अनुवाद करना है। इसका आजूगा मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, हालांकि हमें इसका उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए। इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। घर में लैंडलाइन फ़ोन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है 5वां सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ से मुख्य अध्यापक की ओर से स्कूल सूचना पद के लिए सूचना तैयार कीजिए, जिसमें स्कूल के सभी कक्षाओं को विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की अंतिम मिति 7/5/2022 दी गई है। इन्हें तुसी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है, अथवा तुसी ये थल्ले वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखिए। ऊपर वाला जो पत्र आपको करवाते हैं इसका जो सेवा में प्रधानाचार्य बाल विकास विद्यालय हैदराबाद, यहाँ पे डेट लिख देनी, विषय क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस चेष्टा को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आगे का शिष्य, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, कक्षा 10वीं ए, रोल नंबर 13। ठीक है, जितना भी रोल नंबर है वो लिख देना। नेक्स्ट आपने को प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। मेरी द्रोणाचार्य, हम घर में सहयोग कैसे करें, गांव का खेल मेला। गांव का खेल मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव किसानपुरा में वार्षिक खेल मेले का आयोजन किया गया। इन खेलों में ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा बैलगाड़ियों को दौड़ को शामिल किया गया। सारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बच्चे, नौजवान, बूढ़े तथा मित्र सभी गांव के खेल मेले में को बड़े उत्साह से देखने पहुंचे। यह खेल मेला 2 दिन तक चला। खेल का उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की है कि वह लगन तथा मेहनत से खेलें तथा भविष्य में देश का नाम रोशन करें। पहले दिन ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 तथा 200 मीटर खेलों का आयोजन किया गया।
दूसरे दिन पहले कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी के खेल ने सभी गाँववासियों का मनोरंजन किया। अतः दौड़ ने भी सभी का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद भंगड़े ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। अतिथि द्वारा जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम बांटे गए। सचमुच हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक तथा रोमांचकी होता है, जिसकी लोगों को साल पर प्रतीक्षा रहती है। ठीक है, हम कर में सहयोग कैसे करें ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उदाहरण पढ़ें। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है। आपका विकास बैंक शाखा जलंधर में बचत खाता है, जिसका नंबर ये है। आपके दिनांक 14/2/2022 को इस खाते में से 5,000 निकालने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें। विकास बैंक शाखा जलंधर बचत बैंक का ये भरना बहुत ही सौखा है, जिसमें कि दिनांक ये डेट आ जाएगी। बचत खाता धारक का नाम की है वो आ जाएगा, नाम है राहुल कुमार। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा राहुल कुमार नाम, इतने आ जाएगी डेट। खाता नंबर जो है ये लिखना है 1357924681। ठीक है, इतने लिख देना है। कृपया मुझे 5,000 रुपये। ठीक है, इस तरह लिखना है 5,000 रुपये। इस तरह लिख के अंकों में यहाँ पे लिख देना है 5,000। खाता धारक के हस्ताक्षर में वही नाम लिख देना है, राहुल कुमार। ठीक है, ये लिख देना है, ये भी बहुत सौखा है। या फिर बैंक से संबंधित पत्रपाव के नाम लिखे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। ऊपर वाला बहुत सौखा है, ये कर सकते हो। बाकी वो ना जमात 10वीं वाले हिंदी का पेपर तो पूरा ही सॉल्व करा देता है। इस पेपर का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिता गया, तो जाके तुम पेपर का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो।